कि कोई प्रभु की कृपा को धन संपत्ति से आंकता है, कोई परिवार के सुख से आंकता है, कोई पद प्रतिष्ठा से आंकता है, पर जिसकी भीतर की आंखें खुल गई है वह जीवन में प्रभु की कृपा को केवल और केवल भक्ति से आंकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु की कृपा को कैसे आंकते हैं। धन होना बुरी बात नहीं है, पद प्रतिष्ठा होना, परिवार का सुख होना बुरी बात नहीं है, ये भी प्रभु की कृपा ही है, जिसके बिना ऐसा होना भी संभव नहीं है। पर सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है, सबसे बड़ी कृपा है प्रभु की भक्ति। एक संत के पास एक राजा गए और संत से मिलने गए तो राजा अपने लवाजमे के साथ में पूरी हाथी पे बैठ के पूरी सवारी के साथ आए और बहुत सारा धन संपत्ति भेंट करने संत कोट के पास लाए। संत ने दूर से देख लिया, वो अपने एक पजामे को सिलाई कर रहा था, रफू कर रहे थे वो संत, और उनको लगा कि राजा बड़ा तामझाम से आ रहा है, बड़ा अभिमान लेकर अपने धन संपत्ति का आ रहा है। तो राजा ने आते ही उनको धन संपत्ति जो वो भेंट में लाया था वो निवेदन किया। संत ने मना कर दिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं। राजा ने कहा कि नहीं, कोई तो सेवा बताइए, कुछ तो आप मेरे को करने के लिए बताइए। तो संत ने वो सुई निकाली जिससे वो सिलाई कर रहे थे और कहा कि अगले जन्म में ये सुई मेरे को मिल जाए, इसकी व्यवस्था तुम राजा हो, ये कर दो। राजा भी सत्संगी था, उसको समझते देर नहीं लगी संत का इशारा, वो शर्म से उसका सर नीचा हो गया। हम जो कमाते हैं धन संपत्ति के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, उसका एक सुई भी अगले जन्म में हमको नहीं मिलने वाली, हमारा उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं। पर अगर हम भक्ति की कमाई करते हैं, जो सच्ची कमाई है और जो सच्ची प्रभु की कृपा है, तो प्रभु कहते हैं अर्जुन जी को भागवत जी में, गीता जी में, कि जो भक्ति करता है और पूरी भक्ति की यात्रा नहीं कर पाता और बीच में भी जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका क्या होता है। अर्जुन जी का प्रश्न है। प्रभु कहते हैं कि उसको अगला जन्म मनुष्य का ही मैं देता हूँ, उसको 83,99,999 योनियों में भटकना नहीं पड़ता, उसको सीधा मनुष्य जन्म मिलता है और उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ भक्ति के संस्कार होते हैं और बचपन से ही वो भक्त बन जाता है। हम देखते हैं कितने बच्चे होते हैं जो बचपन से ही असाधारण रूप से उनमें भक्ति होती है, वो पूर्व जन्म के भक्त हैं जिनको इस जन्म में प्रभु ने वो भक्ति प्रदान करी है। प्रभु कहते हैं कि जो भक्ति आपने पिछले जन्म में कर ली उसको मैं संजो के रखता हूँ और उसको आपको अगले जन्म में मनुष्य रूप में प्रदान करता हूँ। और आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि अगर हमने 70% भक्ति कर ली पिछले जन्म में, तो प्रभु हमको 70% भक्ति हमारी वैसी की वैसी ला के संभलाते हैं और हमको 71% से लेकर 100% तक की भक्ति उस जन्म में करनी होती है, जो हम कर लेते हैं और हमको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है उस जन्म में, वो हमारा अंतिम जन्म बन जाता है। तो हम सबसे बड़ी जो प्रभु की कृपा है वो भक्ति देने की कृपा है। प्रभु भक्ति देने में बहुत ही कंजूस हैं। प्रभु अपना सब कुछ दे देते हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, आराम, परिवार का सुख, प्रतिष्ठा, मगर भक्ति देने में प्रभु बहुत ही पीछे रहते हैं, क्योंकि भक्ति देने से वो भक्त प्रभु को पा लेता है और माया इसके बीच में आती है, अपना काम करती है, हमको वो दूर करती है प्रभु से। मगर सच्चा भक्त जो होता है वो माया के चक्कर में नहीं फंसता और मायापति प्रभु को ही प्राप्त कर लेता है।